राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं सल्फर की। ये आपके पास ऑक्सीजन फैमिली है। ये रही ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब इस ऑक्सीजन फैमिली में ये जो सल्फर है, इस सल्फर की अगर आप बात करें तो ये इस ऑक्सीजन फैमिली का सेकंड एलिमेंट है। क्लियर बात भाई? इसका अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 16 है। अगर आप मान लीजिए आप इसका एटॉमिक वेट देखेंगे तो इसका एटॉमिक वेट 32 होगा। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 हो गए ना 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपके पास सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में पाया जाता है। अब अगर मान लीजिए मैं ये कहूं आपसे कि ये लो भाई, अब मैं इसकी ऑक्यूरेंस या उपलब्धता की बात करता हूं तो देखिए सल्फर की जो सल्फर है, इस सल्फर का ऑक्यूरेंस देखते हैं कि ये उपलब्ध कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए भाई, जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ये 0.05% पाई जाती है। फ्री स्टेट में ये फ्री स्टेट में पाई जाती है, और फ्री स्टेट में पाई जाती है ये जो वोल्केनोज एरिया होते हैं, जहां ज्वालामुखी होते हैं, वहां वोल्केनो एरिया में, यानी जहां पर ज्वालामुखी होते हैं ना भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में, रूस है, दक्षिण अमेरिका है, जापान है, वहां पर फ्री स्टेट में भी पाया जाता है सल्फर। अगर मैं इसकी कंबाइंड स्टेट की बात करूं तो देखो कंबाइंड स्टेट में ये कहां कहां पाया जाता है वो बताता हूं। देखिए एप्सम साल्ट होता है एक, और वो एप्सम साल्ट होता है MgSO4.7s2O। बेराइटा होता है BSO4। इन सब में सल्फर होती है भाई। गैलेना होता है PbS। सीनेबार होता है HgS। जो जिप्सम होती है उस जिप्सम को अपन लिखते हैं CaSO4.2H2O। कॉपर पाइराइट होता है CuFeS2। आयरन पाइराइट होता है FeS2। जिंक ब्लेंड होता है ZnS। तो ये आपके पास सल्फर की कंबाइंड स्टेट है। इस स्टेट में मतलब ये जो कंपाउंड हैं, इन कंपाउंडों में सल्फर पाई जाती है, और यहाँ पर आप कहेंगे कि सल्फर यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में है, और यहाँ पर ये फ्री स्टेट के रूप में पाया जाता है वोल्केनो एरिया में। तो ये हो गया कि सल्फर का ऑक्यूरेंस
अर्थ क्रस्ट में 0.05% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके एलोट्रोप्स की। एलोट्रोप ऑफ सल्फर। सल्फर की एलोट्रोप्स हैं, देखो एल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, डेल्टा सल्फर, साइक्लो S2 फॉर्म, कैटेना SN। ठीक है भाई, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा साइक्लो S2 और कैटेना SN, ये आपके फास्फोरम, ये S2 नहीं S6 फॉर्म है। तो साइक्लो S6 हो गया, कैटेना हो गया, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अल्फा सल्फर की। देखो ये जो अल्फा सल्फर है, ये अल्फा सल्फर को आप येलो सल्फर भी बोल सकते हैं, रीजन इसका येलो कलर होता है। तो येलो कलर के कारण इसको येलो सल्फर भी बोला जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इस सल्फर का, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8 केल्विन। इसकी जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है वो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है 2.06, इसकी डेंसिटी हो गई। ये जो अल्फा सल्फर है, इस अल्फा सल्फर को बोला जाता है भाई ऑर्थो रोम्बिक सल्फर। ठीक है, और ये इस केल्विन से कम पर, ठीक है भाई, 369 केल्विन से कम पर स्टेबल होती है, यानी स्टेबल एट देखो 369 केल्विन पर स्टेबल होती हैं कौन कौन, दोनों कौन कौन भाई, अल्फा भी और बीटा भी। अल्फा सल्फर बीटा सल्फर, चलो मैं इसकी आगे बात करता हूं, ये बताता हूं, इसको मैं यहां ले लेता हूं। तो देखिए भाई, ये अल्फा सल्फर, इसको येलो सल्फर कहा जाता है, येलो कलर के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट दे दिया, स्पेसिफिक डेंसिटी दे दी, ऑर्थो रोम्बिक इसको कहा जाता है, और ये इनसोल्युबल इन वाटर और सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो ये हो गया आपके पास अल्फा सल्फर। और इस अल्फा सल्फर के बाद अपन बात करते हैं किसकी, बीटा सल्फर की। बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 393 केल्विन टेम्परेचर। ये भी इनसोल्युबल इन वाटर और सोल्युबल इन CH2। ठीक है, ये बीटा सल्फर हो गया। और इसकी जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, वो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है 1.98। ठीक है भाई, सॉल्युबिलिटी हो गई, ये हो गया आपके पास बीटा सल्फर,
अल्फा सल्फर हो गया, बीटा सल्फर हो गया। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं एक चीज, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है क्या भाई, 369 केल्विन पर दोनों स्टेबल होती हैं। दोनों कौन कौन सी, मोनोक्लिनिक सल्फर भी और ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी, दोनों एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं 369 केल्विन पर। 369 केल्विन से ज्यादा कर दिया जाए, 369 केल्विन से ज्यादा कर दिया जाए तो स्टेबल हो जाती है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक स्टेबल होती है 369 केल्विन से ज्यादा पर, और 369 केल्विन से कम पर स्टेबल होती है ऑर्थोरोम्बिक। और दोनों स्टेबल है 369 पर, और इस 369 जो टेम्परेचर इसको कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो 369 केल्विन पर दोनों स्टेबल होती हैं, इसलिए इस टेम्परेचर को कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा सल्फर। गामा सल्फर को आप प्लास्टिक सल्फर या एमोर्फस सल्फर भी इसको आप बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है भाई, अगर आप मोल्टेड सल्फर को ठंडे पानी में डाल दें तो आपको बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट एक रबर लाइक पदार्थ मिलेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे बताएं, गामा सल्फर। रबर जैसा पदार्थ मिल जाएगा आपको, रबर जैसा पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा जो सॉफ्ट होगा, आप इसे क्या कहेंगे, गामा सल्फर। तो पिघली हुई सल्फर को अगर ठंडे पानी में डाल दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगी बताओ, गामा सल्फर मिल जाएगी। डेल्टा सल्फर की बात अपन करते हैं। तो देखो डेल्टा सल्फर होती क्या भाई, कि अगर मान लीजिए आप Na2S2O3 ये हाइपो है, इस हाइपो की रिएक्शन आप HCl के साथ करवा दें तो HCl से करवाने पर 2NaCl प्लस H2O प्लस SO2 प्लस सल्फर मिलेगी, और ये सल्फर आपको प्राप्त होगी कोलोइडल सल्फर, इसको आप बोलेंगे भाई। तो हाइपो का अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो डाइल्यूट HCl के साथ हाइपो की रिएक्शन करवाने पर आपको क्या मिलेगी बताएं, कोलोइडल सल्फर प्राप्त होती है। ये आपके पास होगी डेल्टा सल्फर या कोलोइडल सल्फर। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके साइक्लो S6 रूप की। चेयर फॉर्म में पाया जाता है ये इस प्रकार से, ये रहा, ये इसमें सल्फर है। ठीक है भाई, तो चेयर फॉर्म में पाया जाता है कौन, S6 जो सल्फर होती है वो। S6 सल्फर के बाद अपन बात करते हैं इसके, देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये तो गया इसका S6 रूप। अगर मैं इसके S8 रूप की बात करूं, और S8 कौन कौन से होते हैं, दोनों अल्फा और बीटा, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर बीटा सल्फर दोनों S8 रूप में पाए जाते हैं इस प्रकार से।
इस प्रकार से भाई। ये हुई, इसको आप बोलेंगे क्राउन शेप। तो जो अल्फा और बीटा सल्फर है जो एस8 रूप में पाए जाते हैं वो क्राउन शेप में होते हैं भाई। तो S8 आपका क्राउन शेप में होता है और जबकि ये आपका S6 चेयर रूप में होता है। तो ये तो हो गया आपका बस चेयर, ये हो गया क्राउन। ठीक है, कैटेना Sn से इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई। और ये आपके पास एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है, कैटेना Sn होता है और ये एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है। और इस लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में ये जो N है, ये N है 2 से 5। ये कैटेना लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन कई बार ये वेपर स्टेट में भी पाया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप 1000 केल्विन टेम्परेचर रख दें तो आपको प्राप्त होगा S2। और ये जो S2 है ये S2 होता है वेपर फॉर्म में, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये S2 पैरामैग्नेटिक होता है एज लाइक O2। O2 की तरह पैरामैग्नेटिक है कौन? S2। तो ये हो गया आपके पास कैटेना। कैटेन होता है भाई क्या? Sn। और यहाँ N की जो वैल्यू है वो 2 से 5 होती है। लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन कई बार वेपर स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे 1000 केल्विन पर आपको S8 मिलेगी जो कि क्या होती है? वेपर होती है। तो ये हो गए आपके पास जो सल्फर है उस सल्फर के एलोट्रॉप्स। कल अपन एक नया टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।